ऐसे सीजीएल टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रोट एस, ग्रेट लोगों का इस क्या होता है? फालतू होता है, मजाकिया होता है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बता सकते हो? तुम्हें तो आता होगा ना इसका। इस बार ये पूछा है, पोस्ट अगली बार ये पूछते। एक एक बच्चा मुझे कमेंट करेगा, एक एक बच्चा लाइक करेगा और क्लास में अटेंडेंस ला के बैठेगा। आपसे बात कर रहा हूं मैं। आजकल एसएससी में वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ में बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज है। तो आपको घर बैठना नहीं, अब घर बैठ के तैयारी करना है एग्जाम का, और एग्जाम का वेट नहीं करना है कि जब फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम देंगे। नहीं, अभी से लग जाना है मेरे दोस्त। तो रियल में मैं आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स का सीरीज दे रहा हूं। ये तैयार रखना अपने आप से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो आज हम हर एग्जाम का एंटोनिम्स लेंगे और हर एग्जाम को वह कॉमन लेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। जैसे इसको देखो, परसुएट, ये तुम्हें याद भी होगा। ऐसे सीजीएल टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परसुएट का मतलब होता है मनाना, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनिम्स, उल्टा पढ़ना है। तो परसुएट मतलब मनाना, तो उल्टा क्या होगा? इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन हो, यहां पे ध्यान देना। हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, जिसके तहत आपको बनाना है। तो परसुएट का इंप्रेस होगा, इंड्यूस होगा, डिसुएड होगा, परवेड होगा। तो ये बताना है आपको। मैं क्या करूंगा कि इन पांचों का हिंदी दे दूंगा विद आंसर, ताकि आपको 5 वोकैब तैयार हो जाए हर क्वेश्चन के साथ। तो ये आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास पूरा तैयारी होना चाहिए। तो परसुएट जब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से 10 सेकंड टाइम खत्म होता है। एक एक बच्चा मुझे कमेंट करेगा, एक एक बच्चा लाइक करेगा और क्लास में अटेंडेंस ला के बैठेगा। आपसे बात कर रहा हूं मैं। आंसर देखो इसका, परसुएट मतलब मनाना। अब मनाना को हो जाएगा डिसुएड, रोकना। मना नहीं रहे, रोक रहे हैं। इंप्रेस, प्रभावित करना। इंड्यूस, राजी करना। परवेड, व्याप्त हो जाना। तो इस तरह से आपको इसका आंसर हो जाएगा उल्टा, मनाना तो रोकना। समझ में आया आंसर आपको? अगला देखो, इंटरनिटी। इंटरनिटी कहता है कि परपेचुइटी, यूंडर, एयोन, है ना, इफेमेरल। अब यहां पर देखना है कि इटर्निटी का उल्टा क्या होगा। हमको साइनो नहीं पढ़ना है, एंटोनिम्स। क्योंकि होता है, साइनो का मतलब होता है समानार्थक, यानी जिसका हिंदी सेम होता है उसे कहते हैं सिनोनिम्स। जिसका हिंदी उल्टा होता है उसे कहते हैं एंटोनिम्स। जैसे एटर्निटी का मतलब होता है अमर, जो अजर अमर हो उसे बोलते हैं एटर्निटी। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा एफेमेरल। इसका मतलब होता है क्षणिक, अल्पकालिक। लेकिन 4 वर्ड और मिल गया, तो ये चारों का हिंदी याद करना है। यानी एक साथ 5 + 5 आपके पास 10 वोकैब हो गया। अब 10 वोकैब आपको हर दिन याद करना है, सुनाने का प्रयास करना है। और एक एक वर्ड एग्जाम में इस बार ये पूछा है, हो सकता अगली बार ये पूछ दे। तो इस तरह से आपके पास आएगा और वर्ड आएगा। अगला वर्ड है स्लगिस। आप बताना स्लगिस का मतलब क्या होता है? स्लगिस है मतलब बड़ा ही पता है, आपको आता है, हर बच्चे को स्लगिस आ रहा होगा। बड़ा स्लगिस लड़का है मतलब सुस्त है, आलसी है ना। तो अब इसको उल्टा ढूंढना है कि एक्टिव होगा, डल होगा, सेडेंटरी होगा, वीक होगा, और ये सब ढूंढने का प्रयास करना है, देखने का प्रयास करना है। कौन सा इसका आंसर हो रहा है जानने का प्रयास करना है। तो देखो इसका आंसर जो है सुस्त था, तो इसका हो जाए एक्टिव, यानी स्फूर्तिमान, एक्टिव है, सक्रिय है। इस तरह से आपको देखना होगा। स्लगिस का मतलब सुस्त, उल्टा हो जाएगा एक्टिव। अब यहाँ पर डल है, सेडेंटरी है, वीक है, ये पकड़ना है। तो 5 × 5 + 5 यानी 15 वर्ड आपके पास हो गए हैं। अगला वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल। अब यहाँ पे 5 वर्ड उल्टा ढूंढना बेटा। एंटोनिम सिर्फ एग्जाम की बात कर रहा हूं, सीजीएल में, एमटीएस में यहीं से पूछेगा। आपका जो भी एग्जाम होगा ना, इससे बाहर नहीं आएगा। एक एक वर्ड सारे बच्चे याद करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, तभी काम चलेगा। एबोमिनेबल, अट्रैक्टिव, ग्रॉस, ग्रीम, लॉसी। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? सीजीएल का टीयर 2 का क्वेश्चन है, ये पकड़ने का प्रयास करना। हर एग्जाम में यहां से पूछता है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, यह रिपीटेटिव मोड में पूछता है। तो आपको गलती आपसे नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर देख लो, एबोमिनेबल, घिनौना। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, घिनौना नहीं है भाई, मनोहर है, अट्रैक्टिव है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। आप बनाते रहोगे ना, मजा आएगा। जल्दी से लाइक करते रहो, मजा आने वाला है। यानी 5 × 5 25 25 वर्ड्स होने वाले हैं। हर वर्ड का सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं कि पहला का भी दूसरा सी, क्योंकि आंसर से सब लिखित दे दिया हूं ताकि कहीं गड़बड़ भी ना हो। तो देखा क्या हुआ? पैक्वेंट। तो पैक्वेंट का
मतलब क्या होगा, साइनो नहीं, एंटोनिम्स क्या होगा। अब देखो क्या दिया, पंजेंट, इंटरेस्टिंग, ब्लैंड, है ना, पेपरे। अब पेपरे, अब यहां पे देखना यह है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखो पाइक्वेंट का मतलब होता है उत्तेजक, जो अंदर से तीखापन हो, मसालेदार हो, उसको पाइक्वेंट कहते हैं। अब यहां दिया पंजेंट, इंटरेस्टिंग, ब्लैंड, है ना, पेपरे। अब क्या दिया, ब्लैंड बेस्वाद है, वो था उत्तेजक, तीखापन, मसालेदार, तो ब्लैंड स्वादहीन, बिना मसाले का, बेस्वाद। तो यह उसका उल्टा हो गया ना। तो जल्दी से फटाफट एक सारे बड़े, एक देखो ये वोकैब करने से क्या होगा, तो आपके एग्जाम में, राइटिंग स्किल्स में, आपके पेपर पढ़ने में ये सारे वोकैब रिपीट होंगे, जिसके तहत आपका लैंग्वेज स्ट्रांग होगा और आप बेहतर इंग्लिश सीख पाओ। कहते हैं ना कि वोकैब पढ़ने में सिर्फ मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैं वो बच्चों से ही कहता हूं कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है। ये मुश्किल लग रहा है ना, एग्जाम पास कराएगा, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना मेरे दोस्त, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। यानी अगर आप चलना चाहते हो ना, तो ठोकरों से डरना नहीं है, ये सब वोकैब को पानी बना देना है, पी लेना है, याद हो जाएगा। अगला वर्ड है, देखो क्या दिया है, बिलिग्युअर। अब बिलिग्युअर दिया है तो यहाँ पे नौ हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा, है ना, बैजर हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ये देखने का प्रयास करना है। बिलिग्युअर का मतलब, अब देखिए एक एक वर्ड का क्या मतलब भाई, बिलिग्युअर मतलब अवरोध करना, असिस्ट सहयोग देना, तो बिलिग्युअर अवरोध, असिस्ट सहयोग, तो ये इसका आंसर हो जाए एंटोनिम्स, मतलब उल्टा। आपको साइनो नहीं ढूंढना है, एंटो ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना है। अगला बार देखो ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ये सब एमटीएस का क्वेश्चन है, ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली पता सबको होगा, मुझे पूरा भरोसा है, एक एक बच्चा जानता होगा ग्रेजुअली का मतलब, एब्रप्टली, कॉन्स्टेंटली, स्टीडली, रिडली। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, रिपीट होता है, एमटीएस में, सीजीएल में, सीपीओ में, एयरफोर्स में, एनडीए में, सीडीएस में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट मोड में होता है। तो आखिर ग्रेजुअली का क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम्स, इसका उल्टा क्या होगा, ग्रेजुअली, 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 बता सकते हो, तुम्हें तो आता होगा ना इसका गंगा तुम्हें आता है ना, तो आप में सारे बच्चों को आता हो तो कमेंट करो ना, सबका आंसर पढ़ते रहो। देखो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एब्रप्टली, अचानक से, बिल्कुल सही सोचा आपने, आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो ग्रेजुअली, एब्रप्टली, कॉन्स्टेंटली, स्टीडली, रिडली। तो इस तरह से आप इसके वोकैब को, अब देखो 7 इंटू 5 35 हो गए ना, तो ये वोकैब आपको याद करना है जो 35 हो गए हैं। रात को 9 बजे लाइव भी आता हुआ देखना आपको है। अगला वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क क्या भाई, ग्रोटेस्क, ग्रेट लोगों का इश्क, क्या होता है, फालतू होता है, मजाकिया होता है तो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन बार पूछता है जी। तो अब देखना है ग्रोटेस्क, हॉरिड, प्लीजिंग, अपेलिंग, ग्रिसली। देख रहे हो, ग्रोटेस्क का आंसर क्या होगा, ये पकड़ने का प्रयास करना है आपको, इसका आंसर क्या हम करेंगे, ठीक है। अब देखो ग्रोटेस्क दिया है, जल्दी से आंसर लगाओ फटाफट। ये सब अपने कहां से था, डीएसएल के वॉल्यूम 2 किताब से, वहां से सारे बुक मिलते हैं। ग्रोटेस्क का मतलब होता है कुरूप, विचित्र, विकृत, फालतू का। तो क्या हो जाएगा, प्लीजिंग, मनभावन, आकर्षक, प्लीजिंग में संतुष्ट करने वाला है, यानी कुरूप नहीं है, संतुष्ट, हॉरिड भयंकर नहीं है, अपेलिंग, ग्रिसली। तो ग्रोटेस्क प्लीजिंग मतलब मनभावन है, आकर्षक है, उसको प्लीजिंग कहते हैं। तो 8 का आंसर क्या लगाया, बी लगाया। आगे देख लो, डेस्टिनेशन, एग्जाम का वोकैब है। अगर इस वीडियो को पता क्या है, बार बार देखो, कहीं मेट्रो से जा रहे हो, कहीं बस से जा रहे हो, कहीं ट्रेन से जा रहे हो, अपने फोन में लेकर के इस वीडियो को चला दो और लगा दो, सुनते रहो, आपको याद हो जाएगा। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे क्या है, अराइवल, ओरिजिन, डिपार्चर, टारगेट। आंसर क्या होगा भाई, तो डेस्टिनेशन कहते हैं गंतव्य को, मंजिल को, ओरिजिन उत्पत्ति, उद्गम, ओरिजिनेशन। तो डेस्टिनेशन अंतिम पॉइंट, ओरिजिन प्रथम पॉइंट। तो ओरिजिन से क्या बन गया, डेस्टिनेशन। अराइवल आगमन हो गया, डिपार्चर प्रस्थान, टारगेट लक्ष्य हो गया। तो इस तरह से वो कैब पढ़ोगे तो आपका इंग्लिश आसान हो जाएगा। अगला वर्ड है इमिनेंट पर्सनालिटी है भाई, इमिनेंट है फ्रेंडली है, नाई है, स्कैपेबल है, डेंजरस है। तो आपको ढूंढना है इसका एंटोनिम्स, उल्टा, नॉट सीधा। इमिनेंट पर्सनालिटी मतलब करीब है, इमिनेंट है मतलब नजदीक है, इमिनेंट है, फ्रेंडली मित्रवत, नाई पास, स्कैपेबल दूर है। यानी जहां पे दूर होता है तो इमिनेंट का उल्टा स्कैपेबल,
अगला वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल बोलते हैं दुश्मनी को, होस्टाइल, वो बोल दिया ना, कोई बात नहीं। तो होस्टाइल दुश्मनी, तो आपको पकड़ना है इसका आंसर क्या होगा, दुश्मनी का, रिबेल, अग्रेसिव, फोर्सफुल, फ्रेंडली। आंसर तो पता है कि आपको आ गया होगा, आ गया ना। अच्छा लाइक नहीं, लाइक कर दिया, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे लाइक करें, जिससे कि आपको बार बार, और सब्सक्राइब भी करो और घंटी भी दबाओ, जिससे कि आपको वीडियोस बार बार मिलता रहे। समझ पा रहे हो। 10 मिलियन करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश सीखने के लिए पता है क्या, अभी 11 तारीख से बैच लेकर आ रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए। 11 तारीख से, 11 सितंबर से एक बैच लेकर आ रहा हूं दिन के 12 बजे। 11 सितंबर दिन को 12 बजे क्या ला रहा हूं, इंग्लिश का पाठशाला, अंग्रेजी का पाठशाला, जबरदस्त बैच है। फोन नंबर दे ही रहा हूं, इस पर कॉल कर लेना। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कॉल करो। बैच का नाम बता ही दिया, इंग्लिश का पाठशाला, 11 सितंबर दिन के 12 बजे। एक बेसिक से, उसमें 20 क्लास पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। जिसको अंग्रेजी आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, पता ही आपको। रिवेल कहते हैं बदला लेने वाले को, अग्रेसिव कहते हैं आक्रामक को, फोर्सफुल कहते हैं सशक्त को। इस तरह से आंसर आपका निकल जाएगा और आप बना सकते हो। अगला बढ़े एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का आंसर क्या होगा, अब देखिए आप यहाँ पेनवरी, ऑपुलेंस, लग्जरी, वेल्थ, एमटी से क्वेश्चन है। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस। अब देखो इसका आंसर होगा, एफ्लुएंस मतलब कोई चीज प्रचुर मात्रा में है, उसको एफ्लुएंस कहते हैं। अब इसका साइनो एंटो क्या हो जाएगा, अभाव, पेनवरी, अभाव। ऑपुलेंस में समृद्धि, लग्जरी मतलब पूरा भरा हुआ, वेल्थ मतलब धन संपत्ति। तो इसका आंसर 12 का हो जाएगा। आगे देखो, इमिकमेटिक, इसका ढूंढना है उल्टा। हमेशा एंटोनिम्स जो कि टफ लगता है, इसलिए मैं बार बार एंटोनिम्स दे रहा हूं, सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, बार बार। तो ये ध्यान देना आपको, एग्जाम का है। तो इमिकमेटिक का मतलब होता है पेचीदा, कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो जाएगा, स्पष्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर हो जाएगा। एम्बिग्यूअस, मिस्टीरियस, इंस्क्रूटेबल। तो इस तरह से आप करोगे इंस्क्रूटेबल, तो ये आप वर्ड जो पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, स्पष्ट, पेचीदा, स्पष्ट, नॉट स्पष्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला वर्ड है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, डिसीट। अब नेचुरल है, सिंसियर है, ऑनेस्टी है ना, प्लेननेस है, क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पे देखो ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा। डिसीट मतलब धूर्तता, धोखेबाजी, धोखा, तो हो जाएगा सत्यनिष्ठा। तो इस तरह से आंसर पकड़ना है कि आखिर आंसर कौन सा होगा। आज आपको 15 वोकैब में दूंगा, ठीक है। अगला वर्ड है हम लोग का वैनिटी। वैनिटी नाम सुना होगा, वैनिटी का मतलब घमंड, आंसर होगा ह्यूमिलिटी। वैनिटी, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। अब देखो क्या है, प्राइड, डिग्निटी, टिमिडिटी। तो इस तरह से पकड़ना है। तो आपको मिल गया 15 इंटू 15 इंटू 5, ठीक है, लगभग 75 वर्ड्स आपके पास चले गए। इस वीडियो को बार बार रिपीट मोड में कान में सुनिए, इससे आपको याद हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो फोन नंबर का। ये जो फोन नंबर है ना बेटा, इससे आपको कॉल करना है। जहां कहीं भी दिक्कत हो, इस नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो। और जहां कहीं एडमिशन में दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो लाइफ में, ये नंबर सिर्फ डीएसएल का नंबर है। यहाँ पे 100% आपके लिए काम किया जाता है। आपको कहीं भी दिक्कत होगा ना, इससे बाहर कोई काम नहीं। इंग्लिश सीखना है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, ये नंबर रख लो अपने पास। 2 ही ऐप है, डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। मुझे भरोसा है इंग्लिश में आप क्रांतिकारी बनो, इंग्लिश में ज्वालामुखी बनो, इसलिए मेरे ऐप का नाम है डीएसएल इंग्लिश ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इसी बैच की बात कर रहा हूं, इसमें 20 क्लास, 20 क्लास आई विल गिव यू बेसिक क्लास। ये 20 क्लास में आपको बेसिक दूंगा, जो 11 सितंबर से शुरू हो रहा है दिन के 12 बजे। जबरदस्त बैच। यह बैच एक 0 से एडवांस बैच भी लाया हूं, इसको देख लो। इसके साथ क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल आप जाओगे प्ले स्टोर पे ना, तो क्रांतिकारी ऐप में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पीछे मत रहना, जबरदस्त ऐप बच्चे सीख रहे हैं। डीएसएल इंग्लिश ऐप है, इसमें भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, पीछे मत रहना, ठीक है। सारी किताब पर ऑफर मिल रहा है, 12 बुक्स का सेट है, सारी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। स्ट्रक्चर का बुक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे किताब मिल जाएगा डीएसएल का। तो ये सब मंगाओ, घर पे पढ़ने का प्रयास करो। अमेजॉन पे देखो, फ्लिपकार्ट पे देखो, सब जगह अवेलेबल है। और यह किताब आपको पढ़ना चाहिए। येलो बुक है, येलो बुक, रेड बुक। ये रेड बुक है स्पोकन का, येलो बुक है वोकैब का। अब इंग्लिश स्पोकन का किताब आता ही नहीं, वोकैब का एकमात्र किताब है येलो बुक पूरे हिंदुस्तान में। स्ट्रक्चर का कोई किताब नहीं था, एकमात्र किताब है
स्पोकन का, एक किताब आपको बाहर यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। इस तरह से सारी किताब डिस्काउंट है, बहुत सा किताब ये का है, इसको फॉलो करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। और नंबर मैंने बता ही दिया आपको, इस नंबर पे कॉल करना है, अपने बैच को सिक्योर करना है, सेव करना है। और फिर मिलता हूँ आपसे कल नए क्लास में नए वीडियो के साथ, सुबह के 6 बजे और रात को 9 बजे। तो आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि शिक्षा ही, एजुकेशन ही आपको महान बनाता है, इसलिए महान बनने का प्रयास करना। मैं धर्मेंद्र सर आपके साथ हूं, साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा, हमेशा सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। आप सबों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हजारों बच्चों को शेयर करने के लिए और लाखों के साथ मिलकर पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर।